मैं साधु का समय खराब नहीं करूंगा। नहीं चलो महाराज फ्री बैठे हैं, नहीं, साधु कभी फ्री बैठ ही नहीं सकता। साधु कभी फ्री बैठ ही नहीं सकता, और जो फ्री है वो साधु हो नहीं सकता। वो रात में फ्री नहीं रहता। वो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष तुम तत्वों का चिंतन करते हो। क्या बात है, तुम तो कम से कम रात में निश्चिंत हो जाते हो। कमर रात में तो आराम करते हो तुम, रात में तो आराम करते हो तुम, लेकिन साधु रात में भी नहीं आराम करता, उस समय भी उसका चिंतन। शायद शीतलनाथ भगवान की स्तुति में समंतबद्ध महाराज ने लिखा है कि हे भगवान, ये सारी जनता दिन भर कार्य करती है, शाम को थक जाती है। सुजीविते काम सु, ऐसा कुछ आया। हाँ। सुदोष सा ना नहीं है, नहीं निशी शेर ते प्रजा, शीतलनाथ भगवान की। लेकिन भगवान, मैं तो सोचता था कि आप तो बिल्कुल फ्री हैं, कुछ काम धंधा तो आपके पास है नहीं। आपके पास कोई बता भैया, मैं तुम्हारी दृष्टि में बिल्कुल ठलुआ हूं, तुम हो काम वाले, अरे कमाऊ पूत, तुम हो कमाऊ वाले। अरे महाराज जी, हम लोगों को सुबह से बहुत काम रहते हैं, बहुत काम रहते हैं, इसलिए मैं प्रवचन सुनने नहीं आता हूं। बहुत से में तो हम ठलुआ बैठे हैं जो सुनाने आ जाते हैं। साधु बराबर व्यस्त दुनिया में कोई नहीं होता। समंतबद्ध महाराज शीतलनाथ भगवान की स्तुति में देखो कितनी अच्छी बात आ गई। स्वजीवते काम सुखे चतस्न्या दिवास मारता निशिशेरते प्रजा। स्वजीवते काम सुखे चतस्न्या, यह संसारी प्राणी जीवन के लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के सुख में तृष्णा के द्वारा, तृष्णया दिवास मारता निशेरते प्रजा, दिन भर श्रम करता है। काय के लिए करता है? अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपने सुख को पाने के लिए दिवास मारते हैं, दिन भर श्रम करता है, आर ध्यान करता है, पसीना पसीना होता है, दिन भर एक ही काम करता है दिन भर। और निशी शेरते प्रजा, रात में बेचारा थक जाता है लुढ़क के। हाँ, जो दिन भर में लोग रहते हैं ना, थक करके ऐसे लुढ़कते हैं, कोलू का बैल थक जाता है। और सुबह उठ करके फिर वही। अब देखना है शीतलनाथ भगवान, तुम्हारे नक्तम धिम प्रमत्तवान, तुम आर्य, हे भगवान, हे आर्य, नक्तम धिमम प्रमत्तवान, आप दिन रात अप्रमत्त जागते रहते हैं, ना आप थकते ही नहीं है। देखो कितनी बढ़िया। नक्तम धिमम, नक्त यानी रात्रि, दिव्य यानी धिमम, अप्रमत्तवान, अप्रमत्त यानी आप सदा जागते रहते हैं। आपको काम क्या है? हम लोग तो जब ही जागते जब काम धंधा हो। आप किस लिए जागते रहते हैं? कितनी अच्छा। न जागरे बाद विशुद्ध वर्तमनी, सदा आप व्यस्त ही रहते हैं। और उसी व्यस्तता का परिणाम है कि प्रति क्षण असंख्यात गुणी निर्जरा होती रहती है। प्रति क्षण अनंत गुणा पुण्य का अनुभाग बढ़ता रहता है। इसलिए ठलुआ मत समझो रे, बहुत समय कीमती है साधु का। एक समय में तो पता नहीं वो कितना कर रहे हैं, कितना किया रहे हैं। और उस समय साधु के समय का उपयोग करो। इसलिए मैं जो कह रहा था पहले ही कह देता हूं, भैया आप लोगों का कुछ सोच हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, आशीर्वाद। तथास्तु। कितने अच्छे लोग हो आप लोग।
जो जो व्यक्ति तथास्तु में संतुष्ट होता है उसको मैं दोनों हाथ से नहीं, तीनों हाथ से भी दे दूंगा आशीर्वाद। महाराज आप तो कुछ नहीं, हमने जो सोचा है वो सफल हो जाओ। इससे सस्ता भक्त और क्या चाहिए? हमने जो सोचा है बस वो कार्य हो जाए, तथास्तु। हमने सोचा है कि बहोरी बंद का तीर्थ अच्छा बन जाए, और जो प्लानिंग हमने सोची है वो पूरी हो जाए, तथास्तु। तुरंत तुरंत तथास्तु। मैं क्यों ना आशीर्वाद नहीं दूंगा तीर्थ के विकास के लिए? जो मैंने सोचा वो कार्य हो जाए महाराज, बस क्षेत्र का विकास हो जाएगा, मैं तुरंत तथास्तु कह दूंगा। इसलिए आप लोग अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग फालतू है, उसकी कोई कीमत है नहीं। ठलुआ यहां वहां की बातें सोचता रहता है, यहां वहां की बातें सोचता है। इसलिए तुम कम से कम मंदिर की सोचो, धर्म की सोचो, अपने माँ बाप की सोचो, अपने परिवार की सोचो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ठलुआ है, कोई काम का नहीं, खरपतवार है। अच्छी अच्छी बातें सोचो, क्योंकि नहीं तो ये पता नहीं क्या क्या और सोचेगा। खाली घर शैतान का है, और हमारा खाली घर है ही नहीं दिमाग। महाराज जी हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है कैसे बहोरी बंद का विकास करें, मुझे समझ में नहीं आ रही है कैसे क्या करें। तो फिर मैं पूछता हूं, फिर तुम अपने दिमाग में लगाओ ताला। क्या लगाओ? ताला। और बस, और नहीं लगाओ तो मैं तुम्हें बेहोशी की दवाई दूं? डॉक्टर बेहोश क्यों लगता है? क्योंकि ये इसका दिमाग चलेगा। डॉक्टर साहब ये नहीं करना है, उनका इसको नींद का इंजेक्शन लगा दो। जब गुरु के भरोसे नैया छोड़ना है तो अपने दिमाग को लॉक कर दो, अपना सोचना बंद कर दो। जो अपना सोचना बंद कर देते हैं वहां गुरु के सोच का लाभ मिलना तुम्हें चालू हो जाएगा। यदि तुमने गुरु के सोच में अपना सोच मिला दिया तो सब गए काम से। मेरा कोई सोच नहीं है, ना मेरी क्षमता है, ना मेरी शक्ति है। मैं तो अपनी ये नैया तुम्हारे भरोसे छोड़ते हैं। आप आदेश देते जाइए, हम करते जाएंगे। बहुत कठिन है, ऐसे भक्त, ऐसे समर्पित भक्त बहुत कठिन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।